Yes, are you excited? Are you excited? How's the Josh? How's the Josh? पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से गड़बड़ हो जाती है। हमें लगता तो है सब आता है। देखिए, आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, एक सिंपल सी एग्जांपल, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिनको शेर ने मारा है, काटा है, खाया है? पर्सनली कितनों को जानते हैं? किसी को भी नहीं, या जानते होंगे तो उंगलियों पे गिनने वाले कोई एक या दो, ठीक है। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको हाथी ने मारा है? नहीं जानते। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको कुत्ते ने काटा है और कुत्ते के काटने से मारेंगे? चलो मारने को भी छोड़ दो, कुत्ते ने काटा है। हाँ सर, बहुत सारे हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं ना? ओके, कुत्ता इन सब में से छोटा था। ओके, कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको मच्छर ने मारा है? हर साल बहुत सारे लोग डेंगू मलेरिया से मारे जाते हैं। देखो, मच्छर सबसे छोटा है, तो ये सबसे ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको कोरोना ने मारा है, कोरोना वायरस ने मारा है? सबसे छोटा है। हाँ, तो आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा। मैंने आपसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिवर्स लव सिमेट्री, है ना? तो ये यूनिवर्स की सिमेट्री हर जगह पे एप्लीकेबल है। ये सिर्फ जानवरों और माइक्रोब्स के केस में नहीं। हम क्लास 11th में आते हैं, बड़े बड़े काम सारे कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा टीचर ढूंढते हैं, अच्छी से अच्छी बुक्स लेते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल ज्वाइन करते हैं, सब बढ़िया बढ़िया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बस अब तो चांद तारे छू लेंगे। डरा नहीं रहा हूं, बट सॉरी टू से बहुत कम, लेस देन 10% स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री डिटर्मिन्ड प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बड़े बड़े काम सारे कर लेते हैं, छोटी चीजें भूल जाते हैं। छोटी चीजें क्या थी? अगर टीचर को फॉलो कर रहे हो, अपने मेंटर को अच्छे से फॉलो करो, डेली बेसिस पे आज के दिन का काम आज कीजिए, बस थोड़ा थोड़ा काम हर दिन करते जाओ, फॉलो करो, डाउट्स पूछो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ग्रो कराती हैं। बुक्स नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक्स का ढेर लगा हुआ है बेटा। आप 10 बुक्स लेके घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन उसका आपको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी रिफ्रेशर्स आपने घर पे रख ली, दुनिया की हर बढ़िया से बढ़िया बुक आपने घर पे रखी, आपने ये सारा टॉपिक पढ़ा, कोई एक चैप्टर, कोई एक यूनिट, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा। अब बुक के अंदर कितने सारे अबंडेंस में है क्वेश्चंस, क्या आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है ना? नहीं कर पाएंगे ना? जब नहीं कर पाएंगे तो आपके माइंड, देखिए सबकॉन्शियस लेवल पे ये कैसे काम करता है, फियर रहेगा, कुछ किया है और कुछ छोड़ा है। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो टॉपिक आपके दिमाग में है, हो सकता है आपको 1 मिनट या आधा मिनट लगे दिमाग लगा के प्रोसेसिंग करके उसका सोल्यूशन निकालने में, लेकिन आप पहले ही हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कुछ पढ़ा है और कुछ छोड़ा है। आपको डाउट रहता है शायद ये पार्ट मैंने छोड़ दिया होगा, शायद इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। ऑन द अदर हैंड आपके पास सिंपल सा मटेरियल है, कुछ एक क्वेश्चंस है, और वो सिंपलेस्ट मटेरियल क्या? आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बेटा वो एनसीईआरटी आपका ग्रंथ है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा, बट एनसीईआरटी की कॉस्ट पे नहीं। एनसीईआरटी को कभी स्किप नहीं करना। अभी कह रहा हूं ना, छोटी चीजें लोग भूल जाते हैं, तो ये छोटी चीजों का ध्यान रखना बेटा आपको, ठीक है? एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करनी है। वो पतली सी बुक है, एनसीईआरटी रीड करो या ना करो, उसकी एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी आपको करनी है। एग्जाम्पलर बुक बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी नहीं कौन सी है। अब इस साल से बोर्ड एग्जाम ने पिछले साल से पैटर्न चेंज कर दिया है, एमसीक्यूज आते हैं, और जितने एमसीक्यूज आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैंने वो यही देखे हैं कि उनमें से ज्यादातर एग्जाम्पलर बुक से थे। मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा अच्छे से, लेकिन आपको क्या करना है? आपको सिंपली फॉलो करना है। और सबसे आसान तरीका होता है बेटा, कोई आपको ड्राइव कर रहा है और आपको सिंपली फॉलो करना है। हाँ, आपने आपको कहाँ चेक करना है? क्या मैंने आज का होमवर्क आज किया? कहीं मैं लैग तो नहीं कर रहा? कहीं मैं काम को पोस्टपोन तो नहीं कर रहा? आपने सुना होगा बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। इसको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से अगर कहा जाए तो हमें ये कहना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप कोई प्रैक्टिस ना कर रहे हो। कभी आप सोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी आप जागने की, कोई ना कोई काम आप कर रहे हैं, वही आपकी प्रैक्टिस है।
ऐसा नहीं है कि आज मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की या कल की थी और आज नहीं की, ऐसा नहीं होता। कल आपको होमवर्क मिला, कल आपने टीचर को फॉलो करने की प्रैक्टिस की, आज का काम कंप्लीट करने की प्रैक्टिस की। और अगर आज आप होमवर्क नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, होमवर्क को पोस्टपोन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर को डिसओबे करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिस्टम के अगेंस्ट जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट इज प्रॉपर प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो बेटा विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से ये टिट्स एंड बिट्स में जो इन्फॉर्मेशन मिली है इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, जहां डाउट्स आते हैं पूछना जरूर, ठीक है? आप बहुत ग्रो करेंगे, यू कैन डू वंडर्स। ओके, वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir.